भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका मांझी के 246वीं जयंती पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में नगर निगम के उप महापौर सलाउद्दीन हसन, सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल, ईशान सिन्हा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे और अतिथियों का स्वागत फूलों के बुके देकर किया गया। और समारोह के दौरान संथाली कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी और जिसने माहौल को सांस्कृतिक रंगों में भर दिया। वक्ताओं ने कहा है कि शहीद तिलका मांझी का जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों की अपनाने और देश समाज के लिए आगे आने की अपील की। तिलका मांझी जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज को जो है इंग्लैंड को जो है ये जो है देश का गुलामी किया था हमारे देश भारतवासियों के लिए। वो जो है ना हमारे आदिवासी जो है ना जब गुलामी का जो जन्म था, आदिवासी का जाति का तो इनको जो है अपना जो है तीर का एक निशान बनाया वो जो है तीर का एक निशान बना कर दिया गया है। मेरा नाम जो है राजेश है तिलका मांझी। अब बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र सहायता में कटौती का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने इसे गरीबों के हितों पर हमला बताते हुए जमकर नारेबाजी की और जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, ऐसे में उनके नाम को मनरेगा से हटाना अपमानजनक है। उन्होंने इसे सिर्फ नाम बदलने का नहीं बल्कि गरीबों के रोजगार पर सीधा प्रहार बताया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन जिला से लेकर प्रदेश और दिल्ली तक जारी रहेगा। मनरेगा का नाम को बदलकर जी राम कर दिया है अभी की सरकार, मोदी जी की सरकार। उसके विरोध में हम लोग जो महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना था यूपीए सरकार के रीजन में, जो पूरे देश में चल रही थी, गरीबों लोगों का रोजगार मिल रही थी, जो उसको वंचित किया जा रहा है। बहुत खामियां हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पहले 90% सब्सिडी दी जाती थी राज्य सरकार को, वह जो है अब 40% कर दिया गया है। हम समझते हैं उस बोझ को राज्य सरकार वहन नहीं करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुस्तैदी से रोजगार मिलती थी गरीब लोगों को, वह रोजगार नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अब जो नया योजना बनाए हैं जी राम जी, उसमें है कि केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उतना ही राज्य सरकार को पैसा देगी। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आस्थावा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय अनिल कुमार के घर से करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। और गृह स्वामी रीना सिन्हा ने बताया कि परिवार पुण्यतिथि के बाद बिहार शरीफ लौट गया था और घर खाली था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने करीब 3 किलो सोना, 8 किलो चांदी के बर्तन और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। हैरानी की बात यह कि चोर ताला तोड़कर नया ताला लगा गए और ताकि किसी को शक न हो। ऊपर का दरवाजा खुला रह जाने से घटना का खुलासा हुआ है और पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। परिवार सदमे में है। लगभग 2.5 किलो से 3 किलो का सोना, 7 से 8 किलो का चांदी लूट के ले गया। चोरी कैसे हुआ? चोरी हम लोग यहाँ रहते नहीं, सब परिवार इतवारी बाजार बिहार शरीफ में रहते हैं। कौन तिथि मनाने आया था? यहाँ पुण्य 30 जनवरी को मेरे पिताजी का पुण्यतिथि रहता है। हम लोग उसी के उपलक्ष्य में घर में आए थे। उसके बाद चले गए? 31 को 1 बजे यहाँ से निकल गए थे। चोरी उसके बाद हुई? उसके बाद हुई। कितना का चोरी है लगभग? लगभग 2.5 से 3 करोड़ चोरी हो गई। सब सोना ले गया? हाँ, सारा चीज ले गया। हम लोग तो लगभग 3 करोड़ का आकलन किए हैं। 7 से 8 केजी सिल्वर का और 2.5 से 3 केजी गोल्ड का। अच्छा, चोरी कैसे हुआ? चोरी तो मेन गेट से भी गया है। वो अगला आदमी ताला लगा दिया हुआ अपना और ये खोल के लेकर चला गया है। चांदी के बर्तन तो सब ले गए? चांदी का बर्तन? जी। नगद भी था?
हाँ सर, 50-60 हज़ार रुपया। घर में कोई नहीं था? नहीं सर, कहाँ थे सभी? सभी लोग मुगल कुआं एतवारी बाजार में रहते हैं। घर खाली? जी पूरा घर खाली था? जी। क्या नाम हुआ? लगभग कितना लागत का होगा कम से कम? लगभग अगर दोनों का आकलन किया जाए तो अभी के डेट के हिसाब से तो 3 करोड़ हो ही जाएगा। घर खुला था कि बंद था? घर तो बंद था सर, बहुत दिनों से? सब नहीं बहुत दिनों से नहीं, ये लोग। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर खगौल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने की है, जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष ने साफ कहा है कि महाशिवरात्रि पर डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामाजिक तत्व की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है और पूजा समितियों को हुड़दंगियों पर नजर रखने और नियमों का पालन करने को कहा गया है। और इसी के साथ नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार ने भरोसा दिलाया कि शहर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी और पुलिस ने बताया कि पर्व के दौरान अतिरिक्त बल तैनात रहेंगे और लाइसेंस मिलने के बाद ही जुलूस की अनुमति दी जाएगी। आज की बैठक की जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवरात्रि का जो बारात है, जो उसमें 5 प्रोसेसर्स निकलती है, जो बारात निकलती है, उसका सफल आयोजन किया। इसके लिए हम सभी पुलिस पदाधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधिगण, समाज के प्रतिष्ठित जो व्यक्तिगण हैं तथा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग उपस्थित हैं। इसमें ये जो हम लोग ने ये निष्कर्ष निकाला और हम लोगों ने ये आयोजन के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसको सफल बनाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस निकलेगी वो निर्धारित टाइम में निकलेगी और निर्धारित टाइम पे अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचेगी। दूसरी बात, उस पर वॉलंटियर्स काफ़ी मात्रा में रहेंगे, सो दैट कि कोई भी बाहरी तत्व जो अगर जुलूस में इंटर करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन वो कर सके। पुलिस बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति रहेगी, पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा और इसको सफल बनाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी लगा देंगे डीजे में कुर्ता प्रतिबंध। 12 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे भागलपुर के खलीफा बाग स्थित खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट में शिक्षा के महत्व और जागरूकता को लेकर एक ऐतिहासिक तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कादिर कर्नाटक से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह भी विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और खानका के सज्जाद नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही शाहीन ग्रुप के सहयोग से यहां इंटर स्तरीय आवासीय विद्यालय खोलने की योजना भी है, जहां आधुनिक और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दी जाएगी। और ये कॉन्फ्रेंस शिक्षा, समाज और देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। गवर्नर साहब से मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत अपनेपन से उन्होंने शफ़क़त के साथ मुलाकात की और जब तालीमी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने उनसे भागलपुर के लिए वक्त मांगा तो तालीम के प्रति देखा कि बहुत उनका झुकाव है। उन्होंने पहले हामी भरी कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, आप मुझसे फिर से आकर के तफसील से मुलाकात कीजिए, बताइए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं 2 मरतबा गया तो एक मरतबा 14 जनवरी को कार्यक्रम था, तो काफ़ी उसमें मशगूल रहने की वजह से पूरी बात तफसील के साथ नहीं रख सका। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 12 तारीख की कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आऊँगा। लेकिन आज तक जो है वो कंफर्मेशन प्रोग्राम की नहीं मिल सकी। 12 तारीख को जो कार्यक्रम है एजुकेशन को लेकर, वो क्या कार्यक्रम है, क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को? हाँ, ये इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी तालीम की अहमियत पर एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें शिक्षाविद जो लोग हैं, जो तालीमी इदारे चलाते हैं, जो आपके एजुकेशनल सेंटर्स के ज़िम्मेदारान हैं, उनको जोड़ करके और ख़ास तौर पर जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जिसके संस्थापक जनाब इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब कर्नाटका में बीदर में उनका सेंटर है और पूरे देश भर में और देश के बाहर भी मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं वो बाहर। तो तकरीबन 111 उनकी शाखाएं हैं, यहाँ 45,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, और उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, जिसमें IAS, IPS और इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर्स और डिफरेंट फैकल्टीज़ में
वहाँ के बच्चों ने काफ़ी नुमाया मुकाम हासिल किया है। और ऐसी मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सब चीजों पर प्रोसेस के साथ एक्शन लिया जा रहा है, सारी चीजों पर सरकार संज्ञान ले रही है। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो सबूत दीजिए, प्रूफ कीजिए। तो भाई आपने चैलेंज किया, नहीं साक्ष दें, बताए चैलेंज ऐसे क्या चैलेंज होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, जनरलाइज स्टेटमेंट देने से थोड़ी होता है। आपको यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक कंप्लेन। आपको लगता है कि अशोक चौधरी चोर है तो उसके खिलाफ तक दीजिए, जांच होगा। अरे आप पीडीएस दुकानदार किसी के ऊपर आप ऐसे बोल रहे हैं तो अरे भाई हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, जारी है कि हम करें और उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत होगी, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मगर ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना। और छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के A1 कोच के तस्करी के लिए ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। सीआरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग के दौरान दरभंगा के लिए ले जाई जा रही कुल 190.380 लीटर शराब की खेप जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में बेलवागंज दरभंगा के 30 वर्षीय अर्नब प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल छपरा जीआरपी द्वारा तस्करी के मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में फलेरिया उन्मूलन अभियान की भव्य शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 27 फरवरी तक चलने वाले इस 17 दिवसीय अभियान में करीब 4.5 लाख परिवारों को पेट के कीड़े और फलेरिया के बचाव की दवा दी जाएगी। और रमजान के कारण 18 फरवरी से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पहले एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी ताकि किसी को दवा लेने में कोई दिक्कत ना हो। अभियान में आंगनबाड़ी केंद्र, घर घर ब्राह्मण, सरकारी और निजी संस्थान, जेल, कार्यालय और नगर पालिका सहित सभी जगहों पर दवा वितरण किया जाएगा। इसके तहत हम लोग 4,52,000 जनसंख्या को जो इसके इलाइजेबल हैं उनको अल्बेंडाजोल की गोली और DEC की गोली हम लोग खिला रहे हैं। और इससे फाइलेरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसको खिलाया जाए।